आमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व इन कुंतुम फ़ी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। अर्श हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बट्टी है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हम भिकारी वो करीम उनका खुदा उनसे फजूम, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरान है मद्दाहे हुजूर, तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की। आज की ये महफिल दारुल उलूम के दस्तारे हिफ्ज़ के मौके पर इस्लाह अक़ायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जब तक चांद सूरज निकलते और डूबते रहें, ये हुफ़ाज़ के सीनों के अंदर जिन्होंने कुरान याद किया है, इनके सीने में कुरान को अल्लाह महफूज रखे। और हज़रत मौलाना हाफिज़ तारिक साहब और उनकी पूरी टीम जिन्होंने इन बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाने के लिए मेहनत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर जज़ा अता फरमाए। और हम सब के मुर्शिद जिनके दम कदम से ये बहारें हैं, सिर्फ अलीगढ़ की बहारें नहीं बल्कि तमाम दुनियाए सुन्नियत की बहारें, हमारे मुर्शिद आबरूए ख़ानदान बरक़ात हुज़ूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत मुद्दज़िल्लुल आली के दम कदम से हैं। इनकी शफ़क़तें, इनकी महब्बतें, इनके प्यार ने अहले सुन्नत को ऐसे एक बंधन से बांध कर रखा है मोहब्बत की डोरी में, जैसे कोई गुलदस्ता बनाने वाला फूलों को जो है वो किसी लड़ी के अंदर पिरोने का फन जानता है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत को उमर नू अता फरमाए और हजरत के फ्यूज़ व बरक़ात से हम सबको देर तक और दूर तक माला माल फरमाए। चूँकि ये महफिल हिफ्ज़ कुरान की दस्तार के हवाले से इनेकाद पजीर है, उसी मुनासिबत से मैंने कुरान मुकद्दस की मशहूर और मारूफ आया करीमा जो पूरी दुनिया इल्म फ़न को चैलेंज करती है, तमाम दुनिया के मुल्हिदीन को, मुफक्किरीन, नाम निहाद मुफक्किरीन को, मुदब्बिरीन अपने आप में वो अपने आप को तसव्वुर करते हैं, उन सब को चैलेंज करती है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसने ये चैलेंज किया हो, सिर्फ यही एक किताब है जिसने ये चैलेंज किया। और चैलेंज करने को 1450 साल बीत गए, आज तक कोई इस चैलेंज को का जवाब नहीं दे सका। क्या चैलेंज है? अल्लाह अकबर। आप अंदाजा फरमाएं, अल्लाह इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिम मिन मिस्ली वदू शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह इरशाद फरमाता है, अगर तुम्हें शक है ये कुरान जो हम अपने बंदे खास पर नाजिल करते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो इस जैसी एक सूरत बना करके लाओ। और फिर कुरान ये भी कहता है, अकेले नहीं करना ये काम तुम्हें, बल्कि तुम अल्लाह के सिवा अपने सारे हिमायतियों को जमा कर लो, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, अरब से लेकर अजम तक, सारे हिमायतियों को जमा कर लो, अल्लाह के सिवा सबको जमा कर लो। कोई इस जैसी एक सूरत नहीं बना सकता, इसलिए कि ये सूरत जिसने नाजिल की है वो सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा इस तरह का कलाम कोई नाजिल नहीं कर सकता। मुसलमानों, हम कितने खुशनसीब हैं, नबी मिला तो सैयदुल अंबिया खुदा का महबूब मिला, साहिब कुरान मिला, और किताब मिली तो अल्लाह का कलाम कुरान मुकद्दस। कैसी जिंदा किताब है ये किताब, तमाम इंसानियत के लिए चैलेंज है, बल्कि तमाम चैलेंजेस का जवाब है। अल्लाह अकबर। है किसी कौम के पास ऐसी जिंदा किताब? इस किताब की शान क्या है? अगर इसका अल्लाह
अकबर, अल्लाह अकबर, अदबी जायजा लिया जाए, इल्म और अदब की रोशनी में जायजा लिया जाए। अगर महफिल के अंदर लोग अहले ज़ौक़ हैं वो तवज्जो फरमाएंगे। अल्लाह अकबर, इस किताब का अंदाज़े बयां क्या है? पहली बात तो ये है इसकी जो है वो 6000 से ज़ायद आयतें हैं और हर आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे पहाड़ की एक जड़ का दूसरी जड़ से ताल्लुक होता है वैसे कुरान की एक आयत का दूसरी आयत से ताल्लुक है। कोई आयत दूसरी आयत से जुदा आपको नजर नहीं आएगी। रब्त है, तसलसल है, सिलसिला कलाम है। और उसके बाद अंदाजा तो फरमाएं ये किताब जो है इसका उन्वान इंसान है। इंसान को संवारना, इंसान को निखारना, इंसान को तहजीब देना, इंसान को तमद्दुन देना, इंसान को कल्चर देना, इंसान को ज़ौक़े बंदगी देना, इंसान को अदाए बंदगी देना। सियासत भी ये किताब सिखा रही है। समाजी जिंदगी का शऊर भी ये कौम ये किताब अता कर रही है। सियासत पर भी गुफ्तगू हो रही है, समाज पर भी गुफ्तगू हो रही है, मईशत पर भी गुफ्तगू हो रही है, माश पर भी गुफ्तगू हो रही है। लेकिन अंदाजा फरमाए अगर एक किताब इतने सारे उन्वानों को समेट लेती है तो वो किताब चूचू का मुरब्बा बन जाया करती है। लेकिन ये इस किताब का मौजज़ा है। इतने सारे उन्वान हैं लेकिन कोई भी अल्लाह अकबर रब तो कट होता नजर नहीं आता। अल्लाह अकबर, कोई भी अदबी गलती इसके अंदर निकाल नहीं सका आज तक के। वजह क्या है आप अंदाजा फरमाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई तकरीर हो रही हो, 1 घंटे की तकरीर को ले लें, अगर हंसते हंसते रोने लगो, रोते रोते हंसने लगो तो लोग कहते हैं ये क्या बात हो गई? कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। लेकिन ये कुरान है। अल्लाह अकबर, एक आयत में कई मज़ामीन सिमट आते हैं मगर बोरियत का एहसास नहीं होता, मज़मून बदलने का अंदाजा नहीं होता। अल्लाह अकबर। और सबसे बड़ी बात ये कि ये किताब जो है ये कानून की किताब है और कानून की जबान सबसे खुश्क तरीन जबान है। कानून की किताब में यही होता है, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, ये करें तो सजा ये है, ये करें तो सजा ये है, ये करें तो सजा ये है। जो कानून की किताब होती है उसमें बागों का जिक्र नहीं होता, उसमें बहारों का जिक्र नहीं होता, उसमें बुलबुलों का जिक्र नहीं होता, उसमें भौरों का जिक्र नहीं होता, उसमें तितलियों का जिक्र नहीं होता। अगर ऐसा करें तो वो शायरी हो जाएगी, कानून नहीं रह जाएगा। मगर कुर्बान जाए अल्लाह की किताब पर, कानून भी बयान हो रहा है। जानी को सजा दी जाएगी, गैर शादीशुदा है तो इतनी सजा, शादीशुदा है तो इतनी सजा, गैर शादीशुदा को कोड़े लगाए जाएंगे, शादीशुदा को जो है वो पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा। एक तरफ कानून भी बयान हो रहा है, दूसरी तरफ निगाहों का कानून दिया जा रहा है। कुल लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अब्सारिहिम, मोमिनों से कहो कि निगाहों को नीची रखे। उसी के साथ साथ अल्लाह अकबर कानून भी बयान हो रहा है लेकिन शफक का जमाल भी बयान हो रहा है, उफक की सुर्खी भी बयान हो रही है, दरियाओं की रवानी भी बयान हो रही है, समुंदर की तुगयानी भी बयान हो रही है। समंदर की सतह पर कश्ती किस अंदाज से चलती है, कश्ती का चलना भी बयान हो रहा है, सितारों की अंजुमन भी बयान हो रही है, सूरज की किरणें भी बयान हो रही है, चांद की रोशनी भी बयान हो रही है। इल्म अर्दियात से भी हिजाबात उठाए जा रहे हैं, इल्म फलकियात को भी बयान किया जा रहा है। हत्ता के अल्लाह अकबर, समुंदर जो दो आपस में नहीं मिलते वो क्यों नहीं मिलते उसका राज भी ओपन किया जा रहा है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यब्ग़ियान। अल्लाह अकबर। और मोती क्यों पैदा होते हैं उस रात से भी पर्दा उठाया जा रहा है। यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। अंदाजा फरमाए फलों का जिक्र भी हो रहा है, फूलों का जिक्र भी हो रहा है। हत्ता के अल्लाह अकबर सूरे अनकबूत के अंदर अल्लाह अल्लाह मकड़ी के जाले का तस्करा भी हो रहा है। सूरे नमल के अंदर चूटी के बोलने का तस्करा भी हो रहा है और शहद की छत्ते का तस्करा भी हो रहा है, दूध का तस्करा भी हो रहा है, दूध किस तरीके से बनता है उसका जिक्र भी हो रहा है, माँ के शिकम में बच्चा कैसे तरतीब पाता है उसका जिक्र भी हो रहा है। एक किताब है और तमाम मज़ामीन को अपने अंदर समेटती नजर आ रही है। इतनी मुख्तसर सी किताब है और दावा कर रही है वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। हर रत्ब व याबिस को हमने कुरान में बयान कर दिया है। तिब्यान लिकुल्ली
कुल्ल शै, हर शय का बयान इसके अंदर मौजूद है। हत्ता के इब्ने मसूद फरमाते हैं अगर मेरी रस्सी गुम हो जाए ऊंट की तो मैं उसको कुरान से तलाश कर लिया करता हूं। मौला कायनात फरमाते हैं, मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं अगर मैं सिर्फ बा के नुक्ते, बा का जो नुक्ता है उसकी तशरीह करना शुरू करूं, तफसीर लिखना शुरू करूं, इतना लिखूं इतना लिखूं इतना लिखूं कि उसी से मैं 70 ऊंटों को भर दूं। अंदाजा फरमाए जो बा की तफसीर का ये आलम है तो पूरी सूरतुल फातिहा का आलम क्या होगा, सूरह फातिहा का ये आलम है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए ये कुरान है, मगर अफसोस की बात ये है हमने कुरान को छोड़ दिया, हम कुरान से दूर हो गए। कुरान जिंदा किताब है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा था कि जमाना खुद कुरान की तफसीर बन जाए। एक हदीस पाक है, अंदाजा करें पहले कि जमाना